हमारे देश का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है प्री प्लान के साथ मैं बता दूं। अभी आप वोट के पीछे पड़े हो, पेंशन के पीछे पड़े हो, और ये पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, आप इसके पीछे पड़े हो। बाकी जो लंबा प्लानिंग आपके पीछे हो रहा है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में असम से लेके समुंदर तक जो भी बांग्लादेश में टच है, और अपना मेघालय हो गया, जितना भी टच है, और त्रिपुरा को छोड़ के वहाँ का गवर्नमेंट सख्त है, वो माइग्रेंट को, बांग्लादेशियों को मार के भगाता है। ये सब एरिया में इनका प्री प्लान चलता है। तो पहले तो देश के खिलाफ इनका साजिश चलता है, और ये माइग्रेशन पार्टी आके धीरे धीरे उसमें बस बस के उन एरिया का आदमी को खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब जैसे एक गांव में 25 घर है, तो उसमें पहले ये लोग पहले सामान बेचने आएगा। पहले चेक वेक कर लेगा, फिर वो आदमी इधर उधर करके किसी से उल्टा पुल्टा समझा के बुझा के जगह खरीद लेगा। फिर वो बस गया, फिर वो एजेंसी का काम खोल लेगा, भाई आप आ जाओ, हम आपको एडजस्टमेंट कर देंगे, इतना पैसा लेंगे। फिर वो धीरे धीरे वो डेमोग्राफी चेंज करते 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 उस गांव को कब्जा कर लेते, वो गांव वाला ही भाग जाता। बोला कुत्ता के साथ कौन रहेगा, कुत्ता बिल्ली के साथ कौन रहेगा, उससे तो बढ़िया कुत्ता बिल्ली तो जाएगा नहीं, हमको ही भागना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे वो पूरा डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो अजीत डोभाल सर था, वो कुछ दिन पहले कोलकाता आया था, तो वो सर का आपका भी देखा होगा, कोई भी किसी भी तरह सलाह दे कुछ भी दे, लेकिन उसका मतलब एनएसए का, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होता है, उनमें से सर है। सर इसलिए आया था क्योंकि ये बहुत गतिविधि बहुत खराब चल रहा है, और अभी गवर्नमेंट इनको पाल रहा है। बोला चलो ये हमारा दामाद है, इनको पालना है, देश को खोखला कर रहा है, और भी अच्छा काम है। वो धीरे धीरे पूरा डेमोग्राफी चेंज कर रखा है। सबसे पहले कन्वर्सेशन उसमें ज्यादा है। किसी भी तरह का कोई भी आदमी को थोड़ा सा भी देख लिया जो इसका थोड़ा बहुत हालत खराब है, सबसे पहले उनको लपेट लेता है। बाकी जिहादी पार्टी तो है ही बांग्लादेश से, जितना भी सब क्राइम करने वाला सब वही मिलेगा आपको। धीरे धीरे कोलकाता से आदमी शिफ्ट हो रहा है, भाग रहा है उसकी जगह पे। किसी का घर में एक फ्लोर नीचे वाला मंजिल कब्जा कर लिया, तो मान के चलो वो पूरा फ्लैट उनका कब्जा में है। तो इसीलिए जाति धर्म देख के प्लॉट और अपना किराया देना वो आप देख के करना, नहीं तो आने वाला टाइम में आप मालिक रहोगे ही नहीं, मालिक किराएदार आपका मालिक बनेगा। बीरभूम में हम लोग कुछ जगह पे रहते थे, उसमें हमको पता चला कुछ जगह, जैसे मान लीजिए किसी एरिया का छोटा छोटा एरिया लेके एक बड़ा जंक्शन बनता है, बड़ा थोड़ा सा गांव, जैसे 10 गांव छोड़ के एक बड़ा गांव बनता है। उस गांव में हमने कई जगह वॉच किया, जैसे हर धर्म का आदमी रहता है, तो वो डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन एक जगह में देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक जगह में देखा उसमें से किसी दूसरा धर्म को कोई मतलब प्लॉट जमीन किराया कुछ नहीं देता है, सिर्फ एक ही कास्ट का आदमी रहता है, एक ही धर्म का आदमी रहता है। उस जगह का वैल्यूएशन भी महंगा है, उस जगह का डेवलपमेंट भी अच्छा है, उस जगह का मेडिकल भी अच्छा है, उस जगह का रोड भी अच्छा है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ जो भी हर एरिया का मतलब हर धर्म का आदमी दूसरे से आके इधर कब्जा करके रखा है, उस एरिया का तो कोई जाना नहीं चाहता है। तो जाना नहीं चाहता है, वो समझ गया कौन सा धर्म जाना नहीं चाहता है और कौन सा धर्म उसमें कब्जा कर रहा है। तो इसीलिए ये जो कुछ होता है, जो रिलीजन का कुछ आदमी होता है, इनको कोई भी तरह प्लॉट किराया कुछ नहीं देना है। 5 पैसे के चक्कर में वो लोग आपको लाल सा देगा, दूसरे से ज्यादा पैसा देगा, उनका प्लानिंग कुछ और है। तो किसी भी तरह इनको कोई भी हेल्प नहीं करना है। ये बहुत चूहे बन के आएगा और हाथी बन के निकलेगा। पहले तो आपको माँ 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 माँ, बेटा भाई भाई बोले, और जैसे ही कुछ दिन बीत जाएगा उनका पकड़ मजबूत हो जाएगा, फिर नजर फिर उल्टा हो जाएगा। ये धीरे धीरे डेमोग्राफी हमारा संस्कृति को हमारा संस्कृति को चेंज कर रहा है, हमारा धर्म को चेंज कर रहा है, इनको बदनाम कर रहा है, इनको हमको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये धीरे धीरे हमको मतलब भागने पे मजबूर कर रहे हैं। ये प्री प्लान्ड है, ये कुछ ऐसा नहीं है, हादसा नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। ये सब हमारे साथ होने वाला है। यूपी में क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इनका गवर्नमेंट पूरा टाइट है। आसाम में क्यों नहीं हो पाता है?
दुनिया देख रहा है, आदमी रो रहा है, झुग्गी झुग्गी लेके अपना भाग रहा है, और वही आदमी कब्जा करके बैठा है, पुलिस को भगा रहा था कुछ दिन पहले। बांग्लादेशी जो था वही उनका एरिया में पुलिस आता था, उनको भगाता था। तो हम इनको क्या माने? इनको जो आपको दिखाया जाता है वो गलत है, गवर्नमेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अभी कुछ गवर्नमेंट है आपका मंदिर तोड़ देगा, अभी उसको क्रॉस चेक भी करना है, कहीं रोड पे आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट, या तो कोई दूसरी जगह है उसको हटा दिया, तो किसी दूसरा रिलीजन को खुश करने के लिए हटा दी, तो वो दूसरा रिलीजन उस गांव वाला क्या सोचेगा? ये यही मेरा असली नेता है जो हमको सपोर्ट करेगा, चाहे कुछ काम हो और ना हो। तो इसकी वजह से एक धर्म को दूसरा धर्म के साथ छोटा करके वो पब्लिसिटी मिलता है उन्हें, उस सालों तक वही चलता है। आप देख लो, बीजेपी कितना भी अच्छा काम कर ले, दूसरा रिलीजन उसको वोट डालेगा ही नहीं। कोई भी रिलीजन का हो, 99% वोट डालेगा नहीं, हिंदू धर्म छोड़। अभी हिंदू में से जो 70% जो है, उसमें से भी 35% डालता है, और 35% आराम के चक्कर में, अपना दूसरे के चक्कर में घूमते हैं। आप मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में जाके किसी भी आदमी को पूछ लो, आपको पेंशन चाहिए ना शांति चाहिए? तो वो लोग पेंशन भी नहीं चाहिए और कोई रोड भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जीना चाहिए। रात भर भाग रहा है, उनको लूट रहा है, उनका घर में बहन बेटियों को पकड़ के लेके जा रहा है उठा के, बांग्लादेश जैसा। तो पहले आपको ऐसा नेता चुनना है, इस जगह इकट्ठा रहना है, एकता रखना है, जो आपके ऊपर आंच ना है। देश तो फिर भी बन जाएगा, आप ठीक हो जाओगे देश बन जाएगा। आप भागते रहोगे, आप उलझे रहोगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसलिए इनके बातों में नहीं आना है। न्यूज बहुत तरह का है, और अमेरिका ही चाहता है, और इनका कंपनी जो आप न्यूज देख रहे हो, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये उन्हीं का ही कंपनी है। वो इसी वीडियो को वायरल कर रहा है जो देश के खिलाफ। जो कोई बोल देगा ये ठीक नहीं है, तो उसी को ज्यादा वायरल करेगा, जो आपका दिमाग में 100 में से जो 100 आदमी देखने वाला अच्छा वीडियो है उसको 10 पे लाता है, जो उल्टा बोलने वाला है उसको 90 तक ले जाता है। ये इनका पॉलिसी है, आपको देश को खराब करने के लिए। क्योंकि उन देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल देगा भाई आप लोगों का 2 टैक्स माफ है आपको ऐसा करने के लिए। उस देश का जो उल्टा पार्टी का जो वीडियो है उसको ज्यादा वायरल करो, ज्यादा आदमी के पास पहुंचाओ, तो झूठ को वो सच मान लेगा, और जो सच है वो कम आदमी के पास वो वीडियो वायरल होगा, तो वो उतना का उतना ही पड़ा रहेगा। जहाँ 1 लाख आदमी देखने वाला वीडियो है, वो 1 आदमी देखेगा या 10 आदमी देखेगा, और 10 आदमी देखने वाला जो खराब वीडियो है उसको हजारों तक पहुंचा देगा। ये पूरा साजिश चल रहा है, पूरा प्लानिंग चल रहा है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को रखना है, कोई भी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना है। बाकी ये जो घूम रहा है अभी सत्ता के लिए घूम रहा है, किसी तरह कुछ भी करके, चाहे जान लगा दो, कुछ भी करो, तो झूठ करो, कुछ भी बोलो, हमको चाहिए गद्दी चाहिए, हमको पावर चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हम आराम से घूमते रहेंगे, हम कमांड करते रहेंगे, एक दूसरे को हमारे नीचे सब नाचता रहेगा, बस यही है। बाकी गरीब का कोई नहीं समझेगा, गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। बाकी आपका धर्म के बारे में जो बोलेगा, इनको बीच में तो डिसाइड कोई नहीं कर पाएगा, तभी करप्शन में भरा है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, सब करप्शन में भरा पड़ा है। तो इनके जो भी है, इनमें से जो भी आपका धर्म के बारे में बोलेगा, आपको सेफ रखेगा, उनको वोट डालना, बाकी किसी को वोट डालना नहीं तो आपका धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आने वाला टाइम में आपका बेटी बचाओ, बेटी को बचाना और आपका बहन को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और आपका घर तो बचेगा ही नहीं, जमीन प्लॉट सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक समुदाय है जो हिंदू का देश है, हिंदू को शमशान घाट के लिए 20 फीट बाई 20 फीट जगह मिलता है, और दूसरे का रिलीजन को 4 बीघा 5 एकड़ ऐसे जमीन मिलता है गवर्नमेंट का। ये कौन सा पॉलिटिशियन चल रहा है आप बताओ? एक को खुश करने के लिए दूसरे को आप डिमोलाइज कर रहे हो, क्योंकि वो शांत है। हमारा धर्म का आदमी शांत होता है, कुछ सोचता नहीं, चलो जो हो रहा है होने दो। और जो आपके ऊपर टाइट करके रखा है आप उनको आराम दे रहे हो, जबकि हमारे से वोट ले रहे हो। भाई अब हमसे बदनाम करोगे, हमारा धर्म को बदनाम करोगे, अब कौन सा इस हिसाब से आप वोट मांगने आते हैं हम लोग? आप जाओ, उन जो 2-4 आपके साथ घूमते हैं उनसे वोट लेके आप जीतते रहो, कोई नहीं बोल रहे आपको।